तो आपको ये आइडिया कैसे आया सर कि कमज़ोर वर्गों को ही हेल्प करना है? अगर हमें गाइडेंस करने वाला होता उस वक्त तो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हम। भी कमज़ोर वर्ग से आपको ये सारी जी, फैसिलिटीज़ जी। नहीं मिल पाई, जी। इसलिए आप ये सब कर रहे हैं या कोई और मोटिवेशन भी है? जो शहर के लोग हैं उनसे कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे। क्या यही रीज़न है कि आपने अभी बहुजन लीडरशिप कार्यक्रम बनाया है? वो चाहते हैं कि जो दलित वर्ग है वो केवल गुलामी करे। आपका ये बहुजन लीडरशिप प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है? प्रोग्राम से 3 लाख से ज़्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं कि जो व्यक्ति अपने देश के लोगों से नफरत करता है वो सही मायने में वो देश प्रेमी तो हो नहीं सकता, वो केवल गद्दारी है। किसी हिंदू धर्म की बुराई करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, और किसी एक वर्ग की पीठ पर बैठ के राजनीति भी नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्र जो है लोगों से मिलकर बनता है। Hello and welcome everyone to the next episode of our podcast, The Roadways. I am your host and dost for today's episode, रोहन देवगन। आज हमारे साथ हैं एक जाने माने माइंड ट्रेनर, लाइफ कोच एंड अ ह्यूमन एक्टिविस्ट। उनका नाम है रोहिताश कुमार विक्की जी, जो पिछले 10 वर्षों से निचले वर्ग, महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को एम्पावरमेंट करने में जुड़े हुए हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में निचले वर्ग महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में सफल, खुशी एंड सशक्त बनाया है। द बेस्ट पार्ट अबाउट रोहिताश जी इज़ कि इसी दिशा में उनकी 1 दर्जन से भी ज़्यादा पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे महिलाएं, निचला वर्ग को हम सब के एक बराबर लाने के लिए। तो स्वागत है आपका रोहिताश जी हमारे पॉडकास्ट पर। जी जी। सबसे पहले मैं आपसे थैंक ये यू। जानना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रोहिताश कुमार विक्की है और मैं जय भीम फाउंडेशन है उसका डायरेक्टर हूँ। एक कंपनी और मैं चलाता हूँ, पैंथोज माइक्रो फाइनेंस। दरअसल जय भीम फाउंडेशन एजुकेशन के और अवेयरनेस के क्षेत्र में काम कर रहा है, और पैंथोज माइक्रो फाइनेंस वो महिलाओं को और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और सड़क पे, फुटपाथ पे, जो फेरी पटरी पे बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए 20,000 से लेके 1,20,000 तक की लोन प्रोवाइड कराता है, ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके और थोड़ा सा वो नेक्स्ट लेवल पे उठ सके। सुनिए से ये आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट अभी निकाला कि पैंथोज माइक्रो फाइनेंस कमज़ोर वर्ग और महिलाओं को जी, जी, 20,000 से 1 लाख तक का लोन जी, प्रोवाइड जी, जी, करवाता है। जी, लोन मिलना तो आजकल सैलरी वालों को ही इतना प्रॉब्लम हो जाता है, तो जी, आप जी, जी। उनको कैसे लोन दे रहे हैं? दरअसल आपका कहना सही है, जब कोई चीज़ कुछ करने की एक आग होती है तो वो किया जाता है। मैं काफ़ी समय पहले काफ़ी कर्ज में घिर गया था, और तो मेरी पत्नी ने कहा कि वो समूह की लोन मिलती है, तो उसने लोन ली। ठीक है, तो एक 3 लोन तक ले सकते हैं। तो मुझे जब वो लोन मिली तो मुझे काफ़ी उससे राहत मिली मेरे कर्ज वगैरह से। तो मैंने जब भी फैसला कर लिया था कि मैं कुछ महिलाओं के लिए, कुछ जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा काम करूँगा, क्योंकि मुझे इतनी राहत मिल गई कर्ज से। और मुझे एक सोचने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए एक नई दृष्टिकोण, चूँकि मालूम नहीं पड़ रहा था कि अब क्या होगा। तो सर बट ये फिर फंडिंग कहाँ से आती है? मतलब जो आप ये लोन में पैसा दे रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा, इतनी जो व्यवस्था है, दरअसल कोई भी कंपनी चलाने के लिए 10-20 लाख से भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर बाद में सरकार है वो भी हेल्प करती है, और जो अन्य जो एनबीएफसी कंपनी है, बैंक वगैरह, वो भी हेल्प करती है। अच्छा, जी। तो मतलब आपके टाई अप्स हैं इन सब के साथ। जी, जी, जी। जी, एंड सर दूसरा काम आपने बताया, दूसरी फाउंडेशन इज़ जय भीम जी, फाउंडेशन, जी, जिसके जी। आप डायरेक्टर हैं। जी। तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। जय भीम फाउंडेशन दरअसल एक इंग्लिश स्कूल की एक सीरीज खोलना चाहता है। ओके। उसके लिए कासगंज जिला है और अलीगढ़ और हाथरस में ज़मीन का चयन भी कर लिया है, और उसकी लिखापढ़ी सब हो चुकी है, काम उस पे जारी है। हमारा जो उद्देश्य है वो एक, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, मालूम पड़ा कि वो चुंगी के स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ उनको कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ताकि वो देश की जो आगे चल के मुख्य धारा से जुड़ सकें, और उनको ये न कहा जाए
कि वो रिजर्वेशन वाला आ गया या दिस एंड डैट, इस तरह की जो बातें की जाती है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया सर कि कमज़ोर वर्गों को ही हेल्प करना है? कमज़ोर वर्गों को हेल्प करना, ये आइडिया कैसे आया? दरअसल पहली चीज़ तो ये कि मैं खुद कमज़ोर वर्ग को बिलोंग करता हूँ, अच्छा जी। नंबर फर्स्ट। और हमने जो एक जर्नी है हमारी लाइफ की, तो हमारे पिताजी ने किस तरह से संघर्ष किया, तो हम पूरी जब बातों को देखते हैं तो मन में आता है कि हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। हम्म। अगर हमें गाइडेंस करने वाला होता उस वक्त कि भाई आईएएस वगैरह की परीक्षा कैसे पास की जाती है, क्या है थोड़ा सा, तो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हम, ठीक है। तो आज जो लड़के आईएएस करना चाहते हैं, पीसीएस करना चाहते हैं, या जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, और उन सब के लिए गाइडेंस उपलब्ध करा रहे हैं। तो सर मतलब आपने अभी बोला कि एक तो मैं खुद ही कमज़ोर वर्ग से हूँ। जी 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 तो ये सारा जो भी आप करना चाह रहे हैं, जी, जय जी। भीम फाउंडेशन को हम एक एनजीओ ही बोल सकते हैं? जी जी, एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी है। ओके। तो जी। एंड तो आप ये जैसे कमज़ोर वर्गों के लिए उनको शिक्षा के लिए आप जी, जी। उसी दिशा में काम कर जी रहे जी, हैं। बिल्कुल। तो ये आप भी कमज़ोर वर्ग से आपको ये सारी जी फैसिलिटीज़ जी नहीं मिल पाई, जी। इसलिए आप ये सब कर रहे हैं या कोई और मोटिवेशन भी है? नहीं, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरा यही है। दरअसल हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। हम्म। तो हम लोग 6 क्लास से तो ABCD हमने पढ़ना सीखा। बाद में हमें मालूम पड़ा कि इंग्लिश वगैरह की कितनी इम्पोर्टेंस है, हाँ जी। और हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं, कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जो शहर के लोग हैं उनसे कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे। कोई हमारा सोचने समझने विचार करने का कोई वो नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो हमने सब, जब हम पढ़ने लिखने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, हाँ जी। जो निचला तबका है, हम उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर वो अवेयरनेस हो, तो उसके लिए हम काम करेंगे। और इतना ही नहीं, हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी काम करेंगे। और तो जी सर आपने अभी बोला कि जी बचपन से तो आप सरकारी स्कूल में ही पढ़े हो, जी 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 बट आप तो अभी मतलब अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो फिर जी आपने ये सब कब सीखी और कहाँ से? जी। इंग्लिश, दरअसल स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज वगैरह होती हैं, ओके। तो वहाँ से सीखी। तो मतलब आपको खुद में ही आपको कुछ करना था तभी आप इसी जी दिशा जी में जी गए जी कि हाँ जी कि मेरे जी को भी इंग्लिश जी जी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या यही रीज़न है कि आपने अभी बहुजन लीडरशिप कार्यक्रम बनाया है? बहुजन लीडरशिप कार्यक्रम बनाने के पीछे एक बहुत बड़े गैप की पूर्ति करना है। हम्म। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे संविधान में जो वीकर सेक्शंस हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, या फिर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हाँ जी। या फिर गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए भी 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान के अंदर है। 15% रिजर्वेशन की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, और 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था पिछड़ा वर्ग के लिए है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए एजुकेशन में, नौकरियों में और प्रोन्नति में रिजर्वेशन की व्यवस्था है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि न तो आज तक रिजर्वेशन का कोटा पूरा हुआ, न जो सरकार में जो पदोन्नति होती है पदों की, न उस पर काम हुआ। और गरीबों के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया, तो जो गरीबों के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया, जो मतलब एक कास्ट विशेष को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो मानक रखा गया कि वो 7 लाख 6 लाख उनकी इनकम होगी तब वो गरीब माने जाएंगे। और शेड्यूल कास्ट के लिए रखा गया कि वो 1 लाख इनकम वाले वो गरीब माने जाएंगे। तो व्हाट अ गुड ड्रामा। तो आप इस लीडरशिप कार्यक्रम से मतलब जी क्या सर अचीव क्या करना चाहते हैं? मतलब हाउ कैसे ये इन लोगों को हेल्प करेगा जी एंड कैसे वो आपको रीच आउट कर सकते हैं? उनको क्या फ़ायदे हैं इस प्रोग्राम के? जी जी जी। तो वो सब बताइए सर। दरअसल देश की 2-3 बड़ी मुख्य समस्याएं हैं। हम्म। पहली समस्या तो ये है कि आज भी जातिवाद की मानसिकता और द्वेष भरा हुआ है लोगों के अंदर। हर आदमी के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं तथाकथित, उनको अगर दलित मूंछ रख ले, या घोड़ी पर चढ़ के जाए, या अच्छे कपड़े पहन ले, ठीक है, तो उनके जो कलेजा है ना, उस पर सांप लेट जाता है। तो वो चाहते हैं कि जो
दलित वर्ग है वो केवल गुलामी करे और वो मलमूत्र उठाता रहे या उनकी गुलामी करे, उनकी लल्लू चप्पू करता रहे, जबकि संविधान ने सब लोगों के लिए बराबर अधिकार दिए, ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। तो अब पढ़ने लिख के अब जब पढ़ेंगे लिखेंगे लोग तो फिर वो बराबरी करने की कोशिश करेंगे। तो जो बराबरी करने की जो कोशिश करते हैं वो उनको अखड़ता है कि भाई ये हमारे बराबर कैसे। तो भाई समानता का अधिकार संविधान में दे रखा है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जातिवाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू और है सांप्रदायिकता। तो ये जातिवाद और सांप्रदायिकता, जो व्यक्ति, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो व्यक्ति अपने देश के लोगों से नफरत करता है, विद्वेष करता है और जातिगत द्वेष मानता है, वो सही मायने में वो देश प्रेमी तो हो नहीं सकता, वो केवल गद्दारी है। क्योंकि राष्ट्र जो है लोगों से मिलके बनता है और एक वर्ग को ऊंचा नीचा दिखा के अपमानित करके आप कोई 21वीं सदी में और विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। तो पहली प्रॉब्लम तो ये रही जातिवाद की। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आर्थिक प्रॉब्लम, गरीबी, बेरोजगारी। तो आर्थिक जो प्रॉब्लम है उसके लिए दरअसल क्या है कि जो 15% लोग हैं उनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। उनके पास वो विधायिका में भी हैं, वो कार्यपालिका में भी हैं, वो न्यायपालिका में हैं, मीडिया में हैं, जल जंगल ज़मीन वगैरह सब पर उनका अधिकार है, बड़े बड़े जो पद हैं उन पर उनका अधिकार है। और ये जो 85% लोग हैं ये आज भी गरीबी से, जातिवाद से और अशिक्षा से, इन सब चीज़ों से, बेरोजगारी से, इनसे जो है गुजर रहे हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो राजनीति है उसमें जो राजनीतिक लोग हैं उनकी नीयत सही नहीं है। अगर वो संकल्प ले लें एक कि भाई इस जो वर्ग है इसको हमें मुख्यधारा में जोड़ना ही जोड़ना है, इससे कम पे कोई समझौता नहीं, तो एक तो संकल्प और एक सही नीयत, तो ये काम हो सकता है, लोग मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। अभी एजुकेशन भी दी जाती नहीं है तो उनके लिए सरकारी स्कूल खोल रखे हैं। भाई गरीब लोग हैं सरकारी स्कूल में ही आएंगे क्योंकि उन पर कोई संसाधन मौजूद नहीं है। अब भाई वो उनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा ये कि उनमें इस बात का, विजन का और मिशन का अभाव है कि जो गरीब लोग हैं, जो बीकर सेक्शन है, उनके लिए नहीं। जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो हाई क्लास सोसाइटी के या उद्योगपति उनसे हाथ मिलाते हैं, ठीक है, उनको तो भूल ही जाते हैं, उनको तो वो एक कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। तो 3 प्रॉब्लम है। नंबर फर्स्ट जातिवाद की, जिसको हम बोल सकते हैं सामाजिक असमानता। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी की। और तीसरी प्रॉब्लम है राजनीति में विजन और मिशन, उसका अभाव है। तो हम इन चीज़ों पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग राजनीति में भी जाएं तो वो एक अच्छी मंशा लेके जाएं और समाज में जो गैर बराबरी है उसको दूर करने की कोशिश करें। जो गरीबी है, हम ये नहीं कहते नौकरियों के पीछे भागो, हम कहते हैं कि आप अपना व्यवसाय करो, उद्योग लगाओ, ठीक है, जो सरकारी सुविधाएं उनका भी लाभ लीजिए आप। ये सारी बातें हैं। तो सर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी फील्ड में कि जो निचले वर्गों के लिए और मतलब ऐसे ही प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो उनसे आपका ये बहुजन लीडरशिप प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है? दरअसल क्या है, वो लोग केवल, हालांकि जो लोग हैं इस तरह का काम कर रहे हैं उनकी अपनी चाल है, अपनी कदम है, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि वो कुछ द्वेष से बात कर जाते हैं। वो भी मैंने तमाम चैनल से देखे, तमाम लोगों की। तो भाई देखिए, अगर आप द्वेष से बात कर रहे हो तो आप भी फिर उसी कैटेगरी में खड़े हो जाते हो। आप पहले कानून को समझिए, संविधान को समझिए, और कानून क्या कहता है, सब लोगों को अपना जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार है, और हमें अवाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इसका बेहतर इस्तेमाल करिए, लोगों को गाली देने के लिए नहीं, किसी धर्म को गाली नहीं देनी है, किसी कास्ट को गाली नहीं देनी है। हमको, हमारा बस सीधा सा फंडा है, हम अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं, दूसरे का अधिकार मारेंगे नहीं, किसी को कोई गाली गलौज नहीं। भाई हिंदू धर्म वाले, उनका अपना वो है, उनको अपना स्वतंत्र तरीके से रहने का राइट है, ठीक है। जो दलित हैं या आदिवासी लोग हैं वो अपने तरीके से अपना तरक्की करें। तो मैं बस इस बात के बहुत विरुद्ध हूँ कि लोग गाली गलौज करते हैं। जो
तो गाली गलौज करने वाले और फिर जो जातिगत द्वेष मानते हैं उनमें, या देवी देवताओं को लोग गाली देते हैं, बाद में मुकदमे दर्ज होते हैं। तो भाई इतना अवेयर हुई आप, ठीक है, कि किसी को गाली गलौज तो करो मत, ठीक है। किसी हिंदू धर्म की बुराई करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और किसी एक वर्ग की पीठ पर बैठ के राजनीति भी नहीं हो सकती, तो राजनीति में भी आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हिंदू त्योहारों का विरोध करके भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप दूसरों का विरोध क्यों कर रहे हो? आप तो अगर हम में कुछ अच्छा ही है तो आप अपनी अच्छाई सामने लाइए, अपना क्वालिटी विकसित करिए। नहीं, अच्छे है सर। आप कब से सर ये सब स्टार्ट किया आपने, जय भीम फाउंडेशन और अपनी फाइनेंस? दरअसल वैसे तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, ओके। लेकिन जय भीम फाउंडेशन मैंने कुछ वर्षों में ही बनाया है। पैंथोज माइक्रो फाइनेंस भी 1 साल पहले ही बनाया है। वैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी समय से करते रहे हैं, वर्कशॉप है, सेमिनार हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाना है, काम करते रहें। और हमारे साथ जजेज हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। मेरी बैकग्राउंड भी पत्रकारिता की रही, मैं खुद एडिटर रहा, तो तमाम लोग रहे। और मैंने जो कोर्स अपना बनाया है वो तमाम लोगों से, जजेस से, और जो कानूनविद हैं, वकील वगैरह हैं, शिक्षाविद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो तमाम कैटेगरी के लोगों से बात करके, और चूँकि समाज के बीच में हम काम करते हैं, उन लोगों से बात करके, तो हमने देखा कि लोग को जब कोई अत्याचार वगैरह होता तो उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं होती। तो कानून की हमने जानकारी, कानून संविधान की जानकारी, और कानून की पूरी आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी, पूरे सिविल का मैटर की जानकारी, पूरे जो राजस्व विभाग के मैटर हैं जमीन जायदाद संबंधी, उनकी जानकारी हम देने का काम करते हैं। दूसरा, हम शानदार जीने की कला भी सिखाते हैं, जो लॉर्ड बुद्धा की जो अष्टांगिक मार्ग है उससे रिलेटेड है, मेडिटेशन वगैरह उसकी भी। तीसरी बात है कि हम जो दलित माइंड सेट से उनका दौलत माइंड सेट फिट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बोला, दलित माइंडसेट से दौलत माइंडसेट फिट करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपनी जो मानसिकता है उसको छोड़ें, जो हीन भावना है उसको छोड़ें। संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, तो अपना सिर उठा के जिए, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया जो लर्निंग है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करें, और आर्थिक रूप से सक्षम बने। नहीं, बहुत ही बढ़िया सर। तो सर, आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से जी इतना नॉलेज और स्किल्स प्रदान कर रहे हैं, जी, तो कौन कौन आपसे जुड़ सकता है, और कैसे वो आपके प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं? हमारे प्रोग्राम से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, बस वो उसमें एक बात हो, वो इंसानियत पसंद हो। इंसानियत पसंद व्यक्ति कोई भी जुड़ सकता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एक हाई क्लास सोसाइटी का व्यक्ति हो, महिलाएं हों, एक डॉक्टर हो, वकील हो, पत्रकार हो, ठीक है, स्टूडेंट्स हों, कोई भी जुड़ सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोग्राम में लॉयर्स वगैरह भी भाग लेते हैं, मतलब एक प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हैं, ठीक है। तमाम जर्नलिस्ट भाग लेते हैं, हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। तो इतना ही नहीं, हम प्रोग्राम में जो बेसिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके हम लीडरशिप तक का पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो दरअसल जो कमज़ोर वर्ग के जो सशक्तिकरण है उसका एक मतलब एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है, काफ़ी प्रभावी प्रोग्राम है ये है। एंड सर, ये इसके जैसे आप तो एनजीओ है, तो मतलब आप, मुझे लगता है कि फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, तो क्या फ़ीस वगैरह है? और आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या उनको सीखने को मिलेगा जी, कि कितने दिन का कोर्स होता है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, तो ये प्लीज़ बताइए। हमारा जो पहला लेवल का जो कोर्स है वो 3 दिन का है। अच्छा जी। 3 दिन में हम उनका माइंड सेट करते हैं और उनको बेसिक बातें बताते हैं। बेसिक बातें, उनका सोचने समझने व्यवहार करने की जो प्रणाली है वो कैसी हो, और उनका जो चलने उठने बैठने का तौर तरीका है वो कैसा हो, और उनका जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, और कुल मिला के वो किस तरह से तरक्की कर सकते हैं। जो तमाम ऐसे लोग रहे जो इंसानियत पसंद रहे, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया जाता है। वो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं, वो संत गुरु महात्मा भी हैं, उनके बारे में भी हम बताते हैं। हम बताते हैं उनको कि अंधविश्वास कुरीति पाखंडों से किस तरह से निकलें और एक स्वस्थ और एक वैज्ञानिक सोच जो है वो डेवलप करें।
और हम ये सारी चीज़ों के अलावा हम उनको कुछ साहित्य भी उपलब्ध कराते हैं। मतलब हर प्रोग्राम में मतलब फर्स्ट लेवल के प्रोग्राम में भी 4 बुक्स देते हैं हम। जो फर्स्ट लेवल का प्रोग्राम कर चुके होते हैं उनको फिर सेकंड लेवल का प्रोग्राम कराया जाता है। तो सेकंड लेवल का जो प्रोग्राम है वो सामाजिक आर्थिक असमानता कैसे दूर की जाए और राजनीति में विजन और मिशन कैसे फिट किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, तो वो सेकंड लेवल का हमारा प्रोग्राम है। और थर्ड लेवल का प्रोग्राम हमारा पूरा लीडरशिप पे आधारित है। हमारा उद्देश्य है कि कमज़ोर वर्ग के लिए हम 10,000 लीडर्स तैयार करें, क्योंकि हम तो काम कर ही रहे हैं और हमारे जैसे लोग भी और सामने आएँ। क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है वो उसको कानून की जानकारी है तो उसको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, और कानून अध्यात्म की जानकारी है तो उसको पर्सनैलिटी या लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि वो सब वर्ग के लिए, और वीकर सेक्शन के लिए तो वरदान है ही, बाकी किसी भी वर्ग का व्यक्ति, महिला, पुरुष और किसी भी कास्ट का आदमी उसको कर सकता है। तो सर ये जो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का प्रोग्राम है, इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? सेकंड लेवल के प्रोग्राम की 1 महीने की है, 1 महीने की है। और थर्ड लेवल का जो प्रोग्राम है उसकी 3 महीने की है। 3 महीने। हाँ, उसे कहीं भी रहने वाला व्यक्ति कर सकता है, उसको ऑनलाइन कर सकता है। ऑफलाइन भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ऑफलाइन काफ़ी उन पर खर्चा आता है, तो सब ऑनलाइन ही हमने कर दिया है। आमतौर पर 2 दिन के प्रोग्राम हम ऑफलाइन देते हैं। तो मतलब जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम है हाँ। सिर्फ 3 दिन वाला वो ऑफलाइन है, बाकी ऑफलाइन, दोनों हाँ। ऑनलाइन है। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन है। ठीक है। और सर क्या चार्ज, फीस क्या है सर सबकी? फीस केवल, आपको जान के ताज्जुब होगा कि केवल 1,000 रुपये मेम्बरशिप के लेते हैं हम, और पहला लेवल जब पास कर लेंगे तभी हम दूसरे लेवल उनको जो है उपलब्ध कराएंगे, ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे, और दूसरा लेवल कर लेंगे तभी तीसरे लेवल की ट्रेनिंग हम उनको कराएंगे। क्योंकि हम देख लेते हैं भाई कि कौन आदमी बाकी कुछ काम कर सकता है, समाज के कुछ लायक है क्या। क्योंकि जो जितनी ट्रेनिंग लेंगे वो, उन ट्रेनिंग का काफ़ी लाखों रुपया बैठता है एक एक ट्रेनिंग का। तो हम तो सब फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं ना, वीकर सेक्शन, वो सशक्त बने, लोगों को गाइडेंस मिले और अपने लाइफ में वो तरक्की करें, सुख, सफलता, समृद्धि, मानसिक शांति उनको प्राप्त हो। जी। तो ओवरऑल मतलब कोई भी प्रोग्राम ले, आप सिर्फ 1,000 रुपये मेंबरशिप फी जी हाँ, लेते हैं, membership, बाकी सारे जी, फ्री, कोर्सेज सारे फ्री है। और हर लेवल पे हम सर्टिफिकेट देते हैं, हर लेवल पे हम जो है बुक्स देते हैं। तो सर अभी आपने बताया कि जी फीस केवल सिर्फ मेंबरशिप की जी, है, जी, बुक्स जी। भी आप प्रोवाइड करते जी हैं। जी तीनों कोर्सेज तभी आप ले सकते हैं जब जी। आप पहला लेवल पार कर लेंगे, तभी आप जी, जी। दूसरे पे जाएंगे, जी, तभी आप तीसरे पे बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। तो सर आज तक जैसे आपने बोला कुछ वर्षों से आप ये जी। कर रहे हैं जय भीम जी, जी, फाउंडेशन, जी। कितने लोग इन प्रोग्राम्स से लाभ उठा चुके हैं? प्रोग्राम से 3 लाख से ज़्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं। लेकिन ये जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लीडरशिप का प्रोग्राम है, ये मैंने अभी शुरुआत किया है। दरअसल हम प्रोग्राम को टुकड़ियों में देते थे। कहीं हमने शानदार जीने की कला के बारे में बता दिया, कहीं हमने अपने अधिकार जानिए के बारे में बता दिया, कहीं महिला सशक्तिकरण के बारे में बता दिया, कहीं क्रिमिनल जो प्रोसीजर वगैरह हैं उनके बारे में बता दिया। तो वो प्रोग्राम हम इस तरह से देते रहे। तो इस तरह से हम 3.5 लाख से ज़्यादा ही लगभग, मतलब इतने लोगों के तो हमारे पास फोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह हैं। तो सर अभी जब से आप ये चला रहे हैं जय भीम फाउंडेशन, जी। इन 3.5 लाख में से आपको जी कुछ अगर रेफरेंसेस देने हो कि ये हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जी, हैं जी। जो हमसे पढ़ के गए हैं, हाँ। आज अच्छे उस पर हैं, जी जी, तो हैं कोई नाम आप जो बताना बहुत चाहेंगे? लोग हैं, बहुत महिलाएं हैं, बहुत व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे हमारे एक देवराज हैं, आजकल खुद अपनी कंपनी वगैरह चला रहे हैं और वकालत भी उन्होंने की है। वो गांव में सबसे पुअर फैमिली से आए थे, ओके। और लेकिन अब सबसे ज़्यादा समृद्ध फैमिली में गिने जाते हैं वो। तो आप अभी भी उनके टच में हैं? हाँ, वो टच में हैं, मैं तो टच में हुई, वो कंटिन्यू आते रहते हैं। अच्छा। और वो आज भी सीखने के लिए आते हैं। अच्छी बात यह है। तो वो भी आगे फिर और आपसे प्रेरित जी, होकर जी, लोगों को जी, सिखाते होंगे। जी। नहीं सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी, कि आप जी। निचले वर्ग, नहीं अब मुझे लगता नहीं कि सिर्फ आप निचले वर्ग के लिए, कोई भी आपको जी, जैसे जी, आपने हाँ, बोला हाँ, कि हाँ। आके ज्वाइन कर जी, जी, सकता है, बिल्कुल, कोर्सेज ले बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। तो एक अच्छी दिशा में काम जी। कर रहे हैं आप।
तो सर ये जो सारे कोर्सेज जी। हैं, जैसे आपने बताया जय भीम फाउंडेशन तो अलीगढ़ में है, जी, जी, जी। तो वैसे तो आप सारे कोर्सेज जी। ऑनलाइन दे रहे हैं जी, जो जी। नहीं आ सकते। जी। तो अगर किसी को वैसे ही आपसे मिलने आना हो तब भी उनको अलीगढ़ ही आना पड़ेगा, या वो भी सुविधा है कहीं और भी पर्सनल आपके? पर्सनल अगर मिलना है तो अलीगढ़ आना पड़ेगा। और वैसे अपना वो कोई प्रोग्राम वगैरह कराते हैं कहीं भी, तो मैं खुद वहाँ जाके प्रोग्राम देने के लिए तैयार हूँ। बस ये है कि समय जो है पहले से लेके उनको तय करना पड़ेगा और जो व्यवस्था है वो उनको करानी पड़ेगी। तो सर ये जो टीचर्स वगैरह ये कोर्सेज प्रोवाइड कौन करता है, मतलब फैकल्टी आपकी खुद की जी। है या आप ही करते हैं? ये सारे कोर्सेज़ तो मैंने ही बनाए हैं। अच्छा, बनाया आपने। हाँ, लेकिन मैंने जैसा बताया, मैंने तमाम जजेज़ हैं, तमाम कानूनविद हैं, शिक्षाविद हैं, रिसर्चर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आम आदमी हैं, उनसे मिल के प्रोग्राम को मैंने इसको डिज़ाइन किए ये सारे प्रोग्राम। और मैंने तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उनकी अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, क्या क्या एक रोड मैप हो सकता है जो सामाजिक असमानता को दूर करने का, और क्या एक आर्थिक असमानता को दूर करने का क्या रोड मैप हो सकता है। और जो राजनीति में लोग हैं वहाँ जाते हैं और केवल हाथ उठा खड़े कर देते हैं और समाज के जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो उसके लिए सब क्या किया जाना चाहिए, तो वो सारी बातें हैं इसमें। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो साहित्य है वो दरअसल एक दिमाग के ढक्कन खोल देने वाला साहित्य है। वो कमज़ोर वर्ग के लिए किस तरह से वो मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सुझाया है। और उन्होंने बताया कि हमारी जो कमज़ोर वर्ग है उसकी भागीदारी विधायिका में हो, उसकी भागीदारी जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, वहाँ हो, और महिलाओं के लिए भी प्रतिनिधित्व मिले। तो बाबा साहब ने पूरा अपने खुद के प्रतिनिधित्व की बात कही है, जो वीकर सेक्शन है उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब सवाल ये कि संविधान के आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो वीकर सेक्शन है, संविधान में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं लेकिन व्यवहार में अभी नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कमज़ोर तबका है उसके संरक्षण की पूरी बात की है और संविधान में प्रावधान किए हैं, लेकिन अभी लोगों को मानसिकता बदलने की आवश्यकता है और जो पॉलिटिक्स में उनको दृढ़ संकल्प लेके और अच्छी नीयत से काम किए जाने की ज़रूरत है। तो सर जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में जी ये बताया था कि आप एक माइंड ट्रेनर भी हैं, जी जी तो ये जी। माइंड ट्रेनिंग से क्या मतलब होता है सर? दरअसल हमारे माइंड तो एक ही होता है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हम दो हिस्सों में उसको बांट सकते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे 10 खाने हैं, तो पहला जो खाना है उसमें केवल 10% जो काम करता है हमारा बाहरी जो माइंड है वो करता है, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब हम कॉन्शियस जब हैं, मतलब जब तक जग रहे हैं तब तक वो काम करता है। बाकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा 24 घंटे काम करता है, मतलब अब हमारे दोनों माइंड काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं सोऊंगा तो उसके बाद केवल कॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो रात को हम सोते हैं, एक अल्फा स्टेट होती है, उस दौरान अगर माइंड को सेल्फ सजेशन दिए जाएं, सेल्फ टॉक की जाए, तो वो हमारे जो अंदर के 10 खाने हैं वो वहाँ तक बात पहुँच जाती है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको हकीकत में बदल देता है। तो इसके तमाम उदाहरण हैं। पहला जो एक उदाहरण तो वही आता है कि वो सबरी के बारे में ही आता है, वो कहती रहती थी कि वो रामचंद्र जी आएंगे, रामचंद्र जी आएंगे, आ गए रामचंद्र जी, ओके, हकीकत में बदल गया। मैनिफेस्टेशन, जी जी जी। इसी हाँ इसी को कहते हैं ना जी जी जी। मैनिफेस्टेशन। तो मतलब हमें अपने गोल्स के प्रति मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए, हाँ कभी ना कभी अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो शायद हम अचीव हाँ भी कर पाएंगे। हाँ, पहली चीज़ तो यही है। और दूसरी बात है कि हम जो हमारी कल्पना शक्ति है उसको, अब एक बंदा है वो देखता है कि भाई एक खाली प्लॉट पड़ा है और उसमें गंदगी वगैरह है, झाड़ी वगैरह उगी हुई है, कहता है यार क्या प्लॉट है। लेकिन एक आर्किटेक्ट है वो देखता है कि भाई इस पर तो एक मॉल बनाया जा सकता है। तो वो जो कल्पना शक्ति है, जो इमेजिनेशन है, जो विजन है, वो बहुत बड़ी ताकत है
इसके अलावा। और हमारा माइंड जो है केवल दो भाषा समझता है, एक सेल्फ टॉक की भाषा समझता है और एक इमेज की भाषा समझता है। तो वो इमेज अगर हम माइंड को दे दें तो उन्हें हकीकत में बदलेगा, या फिर हम सेल्फ टॉक करें तो उनको हकीकत में बदलेगा। दरअसल क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई कास्ट नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हम उसके माइंड में कि तुम इस कास्ट की हो, इस धर्म की हो, उसके माइंड को संकीर्ण करते जाते हैं, उसको छोटा करते जाते हैं, और ये उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो अगर कोई बिलीफ सिस्टम तोड़ना हो किसी का तो उसके लिए भी ये सेल्फ टॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, सही सर जी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है जी आपसे बात करके। जी जी तो सर जय भीम फाउंडेशन को ऑलमोस्ट जैसे आपने बोला कुछ वर्षों से आप चला रहे हैं जी, और जी। 3-3.5 लाख लोगों को जी, जी, सशक्त जी। बना चुके जी हैं। जी जी तो आपको क्या लगता है आने वाले 4-5 सालों में आप कितने और लोगों को जी जी जी। नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे? दरअसल मेरी जो लाइफ है उसका इंटरवल हो चुका है। हाँ जी। इंटरवल से मतलब ये है कि मुझे, मेरा एक बेटा है, तो उसकी मैं शादी कर चुका हूँ और घर वगैरह बढ़िया मैं बना के रह रहा हूँ। मतलब जो चीज़ें हैं, जो आधुनिक सुख सुविधा सहित जो सारी चीज़ें हैं, तो मेरा, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे पास कोई पैसा दायित्व तो नहीं है, घरेलू घरेलू कोई दायित्व तो नहीं है। तो अब बस मुझे 10+2 इंग्लिश स्कूल्स की एक श्रृंखला बनानी है, और इसके लिए मैंने कासगंज में, हाथरस में, अलीगढ़ में ज़मीन का चयन कर लिया है, और मैंने डिज़ाइन स्टूडियो वाले हैं वो उसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं स्कूल का, क्योंकि एक मॉडल स्कूल बनाऊंगा, फिर उसी की तर्ज पर बनाऊंगा मैं सारे स्कूल्स। और ये भी सर जी। नॉमिनल फीस पे ही होगा? हाँ, बहुत। दरअसल क्या है, एजुकेशन का जो मामला है वो काफ़ी बड़ा व्यवसायिक मामला हो गया है। तभी पूछा और सर मैंने हाँ, आपसे। अब वो जो अच्छे जो टीचर्स वगैरह हैं उनको रखेंगे तो उनको एक वेतन देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट वगैरह का खर्चा वगैरह है। तो हमारा बस यही कोशिश रहेगी कि जो मतलब उनकी सैलरी नो वगैरह लॉस निकलती जाए। नो प्रॉफिट पे हाँ हम जी, जो नो करें, लॉस। और जो समाज के कुछ लोग हैं उनसे भी कुछ मदद मिल सकती है तो हम उसको भी हासिल करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो एक क्वालिटी एजुकेशन देना है, ताकि जो वो बच्चे निकलें तो जो आज का जो ज़माना है उसके साथ वो कदम से कदम ला के चल सके, और ये जो भारत है वो एक विकसित राष्ट्र बन सके। क्योंकि अभी तक हम विकसित राष्ट्र बनने की मतलब उसमें यात्रा में हैं, विकसित राष्ट्र नहीं है। और राष्ट्र कहें भी तो कैसे कहें जहाँ एक तबके के लोगों को बेइज्जत किया जाता हो। आज के ज़माने में उनकी बारातें रोकी जाती हो, बूच रखने पे मारपीट की जाती हो, ठीक है, घरों में आग लगा दी जाती हो, ठीक है, तो कैसे भाई? तो ऐसे जो लोग हैं वो, मेरा मानना, स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोग देश के गद्दार हैं जो इस तरह की बात करते हैं। और सबसे दुखद पहलू जो मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ, सबसे दुखद पहलू ये है कि अन्य जो लोग हैं उनका विरोध करने के लिए नहीं आते कि तुमने ये गलत किया है। ये है। इस संबंध में मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आती है। हाँ जी, बता दूँ? हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। दरअसल न्यूयॉर्क शहर की बात है। कड़ाके की ठंड थी। एक बुढ़ा आदमी था, कप कपा रहे थे उसके हाथ, उसको जो पुलिस लेके आई। मेयर लॉ गोडिया की एक कोर्ट थी, वहाँ उसको पेश किया गया। जज ने पूछा कि क्या अपराध किया तुमने? पुलिसकर्मी वगैरह उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने रोटियाँ चुराई हैं। तो उसने कहा कि भाई तुमने रोटियाँ चुराई? जज ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ जी, मेरे बच्चे भूखे थे और मैं कुछ संसाधन नहीं था मेरे पास, तो मैं रोटियाँ मैंने चुराई। तो जज ने कहा कि भाई देखो, तुमने चोरी की है तो तुमको दंड तो मुझे देना पड़ेगा। और जज ने $10 अपनी जेब से निकाले और जुर्माने के तौर पे भर दिए। और साथ ही उसने कहा कि यहाँ जो कोर्ट में जो भी लोग मौजूद हैं वो 50 सेंट जमा करें यहाँ, और वो इस व्यक्ति को मदद दी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम जैसे सभ्य और संपन्न लोगों के बीच में एक व्यक्ति को रोटी चुराने की
जरूरत पड़ती है तो तुम लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है, तुम लोगों के लिए भी शर्म की बात है। तो जो तथाकथित सवर्ण वर्ग है, अगर उनमें से कोई अत्याचार करता है, इस तरह की घटना करता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। और जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो सब इस बात को समझ लें। अरे कोई आत्महत्या करता है तो उसको रोकते हैं, कुछ जिम्मेदारी होती है समाज की। यहाँ कोई समाज का एक वर्ग को काटने की कोशिश कर रहा है। भाई जो लोग हैं हिंदू धर्म को छोड़ के जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? छूआछूत की वजह से, जातिवाद की वजह से। और तमाम लोग सिख धर्म अपना लिया, तमाम लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो भाई आप राष्ट्र को जोड़ने की बात करिए। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो अगर सामाजिक असमानता के खिलाफ कोई बात होती है तो मानवता का पक्ष लें, समानता का पक्ष लें। हर व्यक्ति को जीने का, रहने का सम्मान से अधिकार है। और कोई भी कास्ट किसी भी कास्ट से न ऊंची है न नीची है, और सब लोगों को तरक्की का अधिकार है। बिल्कुल है सर जी इंडिया में सारे एक समान हैं और सबका एक बराबर अधिकार है। जी 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 सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे जी। ये सब बातें करके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बहुजन लीडरशिप प्रोग्राम। जी। हम Thank आशा you. करते हैं कि Thank you. बहुत सारे लोग इसमें जुड़ें जी जी और अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। जी जी। एंड सर जय भीम फाउंडेशन के लिए भी बहुत बहुत बधाई है आपको कि Thank जो आप you, काम thank कर you, रहे हैं thanks a lot. ये बहुत ही अच्छी नेक सोच के साथ कर रहे हैं। जैसे आपने बोला आपका इंटरवल तो हो जी चुका जी है, जी तो प्लीज़ ऐसे ही काम करते रहिए, इन जी, लोगों जी, की बिल्कुल। सहायता करते रहिए ताकि ये भी आगे जाके आपकी तरह एक दिन बोल पाएँ जी कि मेरा इंटरवल तो हो चुका है, मेरे पास जी, सब जी, कुछ है एंड मैंने रोहित सर से सब कुछ जी, सीखा, जी। रोहिताश जी से सब जी, कुछ जी। सीखा है और आगे बढ़ रहा जी हूँ। जी। धन्यवाद सर आपका हमारे शो पे आने के लिए। जाते जाते सर कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बस मेरा एक ही मैसेज है, सशक्त बने, संपन्न बने, अमीर बने, और अपनी जो सोच है उसको संपन्न बनाएं, समृद्ध बनाएं। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी आप तरक्की कर सकते हो। तो अपनी सोच का दायरा बड़ा रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Rohitash ji. So guys, I hope you guys enjoyed this episode with Rohitash ji. एक बहुत ही नेक और अच्छा काम वो कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के जरिए, जय भीम फाउंडेशन। प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए एंड वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो निचला वर्ग है वो भी हर एक बराबर लेवल पे आ जाए। संविधान के हिसाब से तो सब एक समान ही है, बट वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सब एक ही लेवल पर आ जाएं और किसी में भी कोई भी जात पात या कोई भी भेदभाव ना किया जाए। सो विल मीट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। दिस इज़ रोहन देवगन, योर होस्ट at the Roadways podcast, signing off. Thank you and take care. थैंक यू।